नमस्कार जनपद वासियों, नमस्कार उत्तर प्रदेश वासियों, नमस्कार समस्त देशवासियों। मैं आप सबसे विनती करना चाहता हूं कि जो भी देश भर में आम नागरिक है जिसका किसी राजनीतिक दल और किसी पत्र पत्रिका या समाज सेवी संगठन से संबंध नहीं है, मेरा ये मैसेज उन्हीं लोगों के लिए है। क्योंकि जो लोग सक्रिय होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी पक्ष में जुड़े होते हैं और मुझे इन पक्षपाती लोगों से उम्मीदें नहीं हैं। सब अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे होते हैं, ऐसे सार्वजनिक सत्य को जिससे देश और समाज के आम आदमी, समाज के उस भूखे प्यासे आदमी तक सच्चाई पहुंचे, योजनाएं पहुंचे, लाभ पहुंचे, उसकी तरफ शिक्षा पहुंचे, उसकी तरफ स्वास्थ्य पहुंचे, उस पर कोई काम नहीं करता है। देश भर के जितने भी राजनीतिक दल हैं वो सभी अपने अपने वोट बैंक को साधते हैं, यानी कहीं ना कहीं वो भी पूरी तरह निष्पक्ष नहीं हो पाते हैं। अच्छे से अच्छा नेता यदि चुनाव में खड़ा होता है तो उसका ध्येय जीत होता है। मेरा ध्येय कोई चुनाव लड़ना नहीं है। मेरी उम्र 52 साल हो गई है। मैं अपने जिले में अच्छे खासे रुतबे और नाम के साथ रहा हूं। मैंने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा, मैं भविष्य में भी कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। मेरी सिर्फ मुहिम है कि आम जनता को जो लोकतांत्रिक सिस्टम बनाया, जो संविधान द्वारा दिया गया, जो कानून द्वारा दिया गया, जो न्याय की व्यवस्था पैदा की गई, उसका सही मायने में गरीब जनता को लाभ मिले। ये लाभ मीडिया के लोग ले गए, ये लाभ राजनीतिक लोग ले गए, यहां तक कि एनजीओ से जुड़े हुए लोग भी इस लाभ में अपना पक्ष निश्चित कर गए। जो समाज सेवा के नाम पर आए वो भी एक पक्षकार बन गए, निष्पक्ष नहीं रहे। मैं चाहता हूं यदि राजनीतिक दलों में कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो समाज का भला चाहते हैं, अखबारों और टीवी चैनलों में या किसी एनजीओ में ऐसे लोग हैं जो वास्तव में समाज के लिए काम करना चाहते हैं, तो वो अपने आप को अपने उन पुराने संगठनों से अलग करते हुए मेरी मुहिम में जुड़ जाएं। मेरी ये मुहिम, मेरी 52 साल उम्र है, मेरे जीवन के अमूल्य 32 साल इस पे खर्च हुए हैं। पत्रकारिता से लेकर तमाम मेरा इतिहास रहा है जिसे कोई दूसरा नहीं बताएगा, बताने की आवश्यकता भी नहीं है। वर्तमान में मैं गौतम बुद्ध नगर के मीडिया के चिट्ठे खोलने पर लगा हुआ हूं। यहां यदि पुलिस और प्रशासन मेरी तरफ जरा सा भी ध्यान दे दे, निष्पक्षता के तहत, मैं नहीं चाहता कि वो मुझे मेरी तरफ कोई पक्ष लेकर करें, नहीं, निष्पक्षता और सच्चाई के लिए, तो ये मुहिम 15 दिन में कामयाबी की तरफ जा रही है। पूरे जिले में जो भ्रष्ट तंत्र है उसका सुपड़ा साफ 15 दिन में हो रहा है। पीछे जब पुलिस कुछ पत्रकारों के चिट्ठे खंगाल रही थी तो मेरे घर तक भी जांच अधिकारी आए थे और उन जांच अधिकारियों ने मुझसे ये भी सवाल किया कि आप इतने इतने बड़े लोगों से डरते नहीं हो। मैंने हंसकर कहा, इनकी कोई हिम्मत नहीं है कि ये मेरी तरफ देखें। यदि कभी होगा तो पुलिस और प्रशासन के लोग ही
इनके खेमे में खड़े होकर मुझ पर हमला करेंगे। इस बार माहौल कुछ ऐसा है कि पुलिस और प्रशासन के लोग भी मीडिया के, गौतम बुद्ध नगर की मीडिया के इस जाल को समझ गए हैं और उनकी भी नाक तक बनी हुई है। मैं बता देना चाहता हूं कि आज जिन लोगों के खिलाफ पुलिस FIR कर रही है, उन्हीं लोगों ने कभी मुझ पर उसी थाने में, जिस थाने में आज एक बड़ा मीडिया संस्थान के खिलाफ, जिले के बड़े मीडिया के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है, उसी थाने में आप अपना रिकॉर्ड देखें, पत्रकारों के द्वारा, मीडिया के ग्रुप के द्वारा, या यूं कहें कि उनके एक चटरबट्टू उस समय के CO के द्वारा, जो उनके चुंगल में फंसा हुआ था बुरी तरह, उसके द्वारा थाने में बैठकर, आज मैं साक्ष्य नहीं दे सकता कि मेरे खिलाफ उस समय नोएडा का CO FIR दर्ज करवाने आया था। उस CO की मुझसे कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन वो एक बड़े ग्रुप को समर्थन करने आया था और जबरदस्ती FIR लिखवाई गई, जबकि थाने में उस समय जो चार्ज में थे नथीराम पवार, उन्होंने इसका बहुत विरोध किया था कि एक ईमानदार आदमी के खिलाफ FIR नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो FIR दबाव में हुई। इसी के साथ मैं चाहता हूं कि इस बार पुलिस किसी भी तरह के दबाव में ना आए, मुझे केवल मेरा काम करने दे। मैं जो आप पिछले दिनों नहीं खोल पाए थे, जो मंथली का खेल जो पिछले दिनों आप खोलना चाहकर नहीं खोल पाए थे, वो मैं अगले कुछ ही दिनों में खोलकर सामने रख दूंगा। आपका काम केवल इतना होगा कि आप चाहें तो उस समय मेरे खिलाफ मेरे तथ्यों को झूठा बताकर FIR दर्ज कर लें, चाहे मेरे साथ काम करने वाले किसी छोटे मोटे पत्रकार के खिलाफ कर दें। मेरा दावा है जब आप उसकी विवेचना करेंगे तो ठीक इसी तरह जैसे थाना सेक्टर 9 में मुकदमा राजा मौर्य के नाम दर्ज हुआ और मारपीट करने वाले ठेका संचालक निकले, तो मुझे दिक्कत नहीं है। बस यदि आप पहले ही सही से सोच समझ लेंगे तो आप सही FIR करेंगे। यदि आप सही से सोचेंगे समझेंगे नहीं और आप फिर उन्हीं के चुंगल में फंस जाएंगे तो FIR मेरे या मेरे किसी बच्चे के नाम होगी। मुझे कोई ऐतराज नहीं, सिर्फ इस मामले में एक FIR होनी चाहिए। नमस्कार।